वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, जैसे कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे में वीडियोस बनाते रहते हो इस चैनल पे। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, बहुत सारी मैंने बना रखी है, बहुत सारी वन शॉट वीडियो बना रखी है मैंने इकोनॉमिक्स की, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने पहले हम समझते हैं ज़रा कि हमारे जो गुड्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है फाइनल गुड, ठीक है, और एक होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड। ठीक है बच्चों, दो तरह के गुड होते हैं हमारे, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स सर क्या होते हैं? ठीक है, फाइनल गुड्स वो गुड होते हैं जो कि हम या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते हैं। दो पर्पस होते हैं हमारे, या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदते हैं एंड या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते हैं। तो दो पर्पस होते हैं हमारे फाइनल गुड्स के। आपने अगर कोई सामान खरीदा, जैसा कि आपने कोई मिल्क खरीदा खुद को यूज़, खुद के लिए आपने मिल्क पीना है और आपने मिल्क खरीदा, तो ये कंजम्पशन पर्पस है। मतलब आपने अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई सामान को खरीदा। एक होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है कि आपने कोई सामान खरीदा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, किसी सामान की प्रोडक्शन के लिए। जो आपने सामान खरीदा जो किसी सामान की या सर्विस की प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है। फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी सामान को बनाने के लिए, वो मशीन एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी आपने। आपने स्कूल में फर्नीचर खरीदा ताकि आप टीचिंग की सर्विस इफेक्टिवली दे पाओ। ठीक है, ये फर्म खरीदती है, हाउस होल्ड नहीं खरीदता। और ये कंजम्पशन पर्पस के लिए जो सामान खरीदता है वो सिर्फ हाउस होल्ड ही खरीदता है, जो खुद के लिए यूज़ सामान खरीदेगा। इसका पर्पस क्या है? कोई सामान को बनाना नहीं, बल्कि खुद के लिए यूज़ करना। तो ये हाउस होल्ड खरीदता है और ये फर्म खरीदता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन गुड बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड, और इसे बोलते हैं कैपिटल गुड। जो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा जाता है वो कैपिटल गुड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड वो गुड होते हैं जो कि आप या तो रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हो या फिर आप कोई फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदते हो। तो या तो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदोगे या आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदोगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो दो पर्पस होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड के। तो या तो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हो या कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदते हो। ठीक है, जैसे कि आपने कोई मिल्क खरीदा बेचने के पर्पस से। आपकी शॉप है, आप डेयरी की शॉप है आपकी, आपने मिल्क खरीदा और आपका काम है मिल्क को बेचना। तो वो आपने जो मिल्क खरीदा है वो एक रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, क्योंकि उस सामान को आप यूज़ नहीं करोगे खुद के लिए, बल्कि आप उसको बेचोगे। और ये फर्म ही खरीदती है, हाउस होल्ड तो खरीद नहीं सकता, क्योंकि हाउस होल्ड तो अपने लिए यूज़ करेगा। तो ये रीसेल पर्पस मतलब ये है। एक होता है फर्दर प्रोडक्शन, मतलब आपने कोई मिल्क खरीदा लेकिन उस मिल्क से कुछ और बनाने वाले हो आप। मान लो मिल्क से आप कोई मिल्क का प्रोडक्ट बनाने वाले हो। ठीक है, मिल्क से आप कोई लस्सी बनाने वाले हो, उसको फाड़ के मिल्क को आप यूज़ करोगे मिठाई बनाने में, तो इसे बोलते हैं फर्दर प्रोडक्शन। एक और एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपने कॉटन खरीदा है थ्रेड, धागे को बनाने के लिए। तो फिर कॉटन को यूज़ करके आप धागा बनाओगे तो कॉटन ख़त्म हो जाएगा, वो किस में मिल जाएगा? धागे में मिल जाएगा। कॉटन से धागा बना, फिर धागे को यूज़ करके आपने बनाया, ठीक है, क्लॉथ। तो वो जो बना
तो धागा ख़त्म हो गया, क्लॉथ बन गया। तो फर्दर प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप एक सामान को किसी दूसरे सामान को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, बट वो सामान ख़त्म हो जाता है। कैपिटल गुड वो होता है जो सामान ख़त्म नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी वही की वही रहती है। मशीन को यूज़ करा सामान को बनाने के लिए, मशीन वही की वही है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वो गुड होता है जो सामान को बनाने के लिए यूज़ करा और वो सामान ख़त्म हो गया, दूसरा सामान बन गया वो। बट कैपिटल गुड्स ख़त्म नहीं होता, और ये 1 साल के लिए, एक मैक्सिमम 1 ईयर के लिए यूज़ होता है। मतलब वही चीज़ है ना, कैपिटल गुड तो 1 साल के ऊपर तक भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये इंटरमीडिएट गुड आप 1 साल तक ही इस्तेमाल कर सकते हो, तभी वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। ठीक है, आपने अगर एक मिल्क खरीदा तो उसको 1 साल के अंदर बेचना होगा। अगर आपने वो 1 साल के अंदर नहीं बेचा ना, रीसेल नहीं करी, और आपने उसको बचा के रख दिया, तो वो कैपिटल गुड बन जाएगा फिर। क्योंकि कैपिटल गुड सिर्फ वो नहीं है जो आपने कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या फिर फिक्स एसेट खरीदा, सिर्फ वही होता है, बल्कि अनसोल्ड कोई स्टॉक है जो नहीं बिक पाया, आपने कोई रीसेल करने खरीदा था लेकिन बिक नहीं पाया, वो भी कैपिटल गुड बन जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कंजम्पशन गुड भी कई तरीके के होते हैं। कंजम्पशन गुड, जैसे कंजम्पशन गुड होता है, एक होता है ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड क्या होता है? जो आपने सामान खरीदा और उसको आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, आप वो सामान बार बार यूज़ कर सकते हो लंबे समय के लिए। जैसे टीवी खरीदा है, एक बार टीवी खरीदा, कम से कम 4 साल 5 साल यूज़ करते रहोगे, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज कंजम्पशन गुड, नहीं क्या, ड्यूरेबल गुड। एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर लोगे, 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि क्लॉथ, अब क्लॉथ आप बदलना तो पड़ेगा, ये नहीं है कि आप 5 साल तक एक क्लॉथ पहनते रहोगे, है ना। जनरली 1 साल के अंदर तो नया क्लॉथ आ ही जाता है। मोबाइल को भी इसी में डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग मोबाइल काफ़ी टाइम से यूज़ कर लेते हैं। तो जो शूज़ हो गया, ये सब क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल, जो आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हो, जनरली 1 साल के लिए यूज़ करते हो, और उसके बाद कोई नया सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और एक होता है नॉन ड्यूरेबल, जो कि सिंगल एक्ट फॉर कंजम्पशन, एक बार खरीदा और यूज़ करा, दूसरी बार दोबारा खरीदना पड़ेगा। खाने पीने का सामान, जैसे आपने मिल्क खरीदा, मिल्क पिया, मिल्क ख़त्म, अगर दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते उस मिल्क को, दोबारा मिल्क खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल को पेट्रोल डलवाया, अब पेट्रोल डलवा के हो गया, अब अगली बार दोबारा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। ये नहीं कि उसी पेट्रोल को दोबारा इस्तेमाल कर लोगे। तो जो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता वो नॉन ड्यूरेबल है। और एक होता है सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन भी एक सर्विस है। सर्विस मतलब जो सेवाएं, यानी कि जो इंटेंजिबल होता है, जो छू नहीं सकते। अब ये भी इसमें आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप कोई सामान खरीदो, सर्विस भी खरीद सकते हो, तो ये भी एक कंजम्पशन गुड कहलाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन बाउंड्री का। प्रोडक्शन बाउंड्री को थोड़ा समझते हैं क्या होता है ये। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब एक आपकी प्रोडक्शन जिस स्टेजेस पे होती है, आपकी प्रोडक्शन कैसे होती है कोई सामान की, उसमें मल्टीपल स्टेजेस होती है, तो वो उस बाउंड्री उसको कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, जिसमें अलग अलग इंटरमीडिएट गुड आते हैं, इसमें अलग अलग सेलर आते हैं, जो एक सेलर दूसरे से खरीदता है, फिर दूसरा सेलर दूसरे से खरीदता है। जैसे कि एक बंदा है, उसने बनाया था कॉटन, ठीक है, 1000 रुपये का। अब उस कॉटन को बना के उसने बेचा बी को, 1000 का नहीं बेचा, क्योंकि 1000 का तो बनाया था, 1200 का बेचा। ठीक है, उसने कॉटन बेचा 1200 का। ठीक है, अब बी ने उसी कॉटन से बनाया थ्रेड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, एक रीसेल पर्पस, एक फर्दर प्रोडक्शन। ये बी ने कॉटन खरीदा था फर्दर प्रोडक्शन के लिए, मतलब कॉटन से उन्हें थ्रेड बनाना था, तो कॉटन को यूज़ करके थ्रेड बनाया, और थ्रेड बना के मान लो उसको उसने 1500 का आगे थ्रेड बनाया और 1500 का बेचा। ठीक है, पीछे 1200 खरीदा था, थ्रेड बनाया, 300 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और थ्रेड को आगे बेचा सी को। ठीक है सर, सी ने उसी थ्रेड से आगे फिर बनाया क्लॉथ,
तो सी ने भी जो थ्रेड खरीदा था वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा था और अपना प्रॉफिट मार्जिन 500 रुपये ऐड करा और क्लॉथ को बेचा 2000 रुपये का कंज्यूमर को बेचा। ये नहीं, क्योंकि क्लॉथ से अब कुछ बन नहीं सकता। क्लॉथ एक फाइनल गुड है। फाइनल गुड मतलब ऐसा गुड हो गया जो कि लास्ट में, यानी कि जो सीधा सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, जो सीधा कंज्यूमर खरीदेगा वो फाइनल गुड है, ठीक है ना। या फिर जो सीधा फर्म खरीदेगी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, वो फाइनल गुड है। तो क्लॉथ को बेचा उसने 2000 रुपये का। अब प्रोडक्शन बाउंड्री किसे बोलते हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे हम, जिसमें अभी तक सामान पूरी तरह से बना नहीं था, जिसमें सामान बन रहा था। और ये इसमें सारे गुड कौन से गुड होते हैं? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि अभी तक सामान पूरा बन के तैयार नहीं हुआ। तो जब तक सामान बन रहा है तो आपका सामान किसके अंदर आएगा? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आएगा। और जब सामान बन के तैयार हो गया, जब फाइनली कंज्यूमर खरीदेगा, तो ये कौन सा गुड होता है फिर? फाइनल गुड। तो जो कंज्यूमर खरीदेगा लास्ट में जाके, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जो गुड होते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जो गुड होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड होते हैं, और प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जो गुड होता है वो फाइनल गुड होता है, क्योंकि फाइनल गुड बन चुका है। इंटरमीडिएट गुड आपका इस्तेमाल होता है फाइनल गुड को बनाने के लिए, इसलिए वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि नेशनल इनकम अगर आपको निकालनी है, नेशनल इनकम निकालनी है या डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, उसमें हम जो भी गुड इस्तेमाल करते हैं या जो भी हम नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हम जो हम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, फाइनल गुड्स की इस्तेमाल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड की कभी वैल्यू हम लेते ही नहीं है। आगे आप जो पढ़ोगे, हमने पढ़ भी ली होगी वैसे, कि नेशनल इनकम जब आप निकालना सीखोगे या डोमेस्टिक इनकम में जो भी हम इसकी डेफिनेशन है वो वहीं से बनी है। इसमें हम सारी वैल्यू किसकी इंक्लूड करते हैं? फाइनल गुड्स की इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू फाइनल गुड में मर्ज हो चुकी है। आप ध्यान से देखो, 1200 का सामान थ्रेड में 1200 इंक्लूड है। जब थ्रेड बना क्लॉथ, तो क्लॉथ के अंदर थ्रेड की वैल्यू इंक्लूड है। तो अगर मैं इंटरमीडिएट गुड को भी सारा प्लस कर दूंगा, तब तो आप डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग मतलब आप एक वैल्यू जो इंक्लूड हो चुकी है उसको दोबारा से अगर प्लस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, दो बार काउंट कर रहे हो। तो इंटरमीडिएट गुड को दोबारा इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करते आप सीधा क्या काउंट करते हो? सीधा फाइनल गुड जो बन चुका है, क्योंकि सारी वैल्यू इंटरमीडिएट गुड की फाइनल गुड में प्लस हो चुकी है। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को प्लस नहीं करते, हम सिर्फ फाइनल गुड का इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।